हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी सही होंगे और बोर्ड की तैयारी भी आपकी लगता है कि बहुत अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि मेरे को पता चला कि सीबीएसई वालों का जो फिजिक्स का पेपर है वो कल होने वाला है 20 तारीख को। तो आज मैं आपके लिए जो एक वीडियो बनाने वाला हूं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे सीबीएसई में ऐसे होंगे अभी जिन्होंने पूरे साल भर ना तो पढ़ाई करी है, ना कहीं ट्यूशन गए हैं, ना घर पे बैठ के उन्होंने पढ़ा है, बस रील्स 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 के अलावा उन्होंने कुछ करा ही नहीं है। तो उन बच्चों के लिए एक रामबाण इलाज लेके आया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का जिक्र करूंगा मैं इस वीडियो में। वो टॉपिक अगर आज रात तक पढ़ सकते हो आप लोग, आज रात रात में, तो आपका कल एग्जाम बहुत अच्छा जा सकता है। पासिंग मार्क्स तो आ ही जाएंगे नॉर्मली कह लो, लेकिन अच्छे नंबर भी आ सकते हैं अगर एक रात में आपको आज पढ़ना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक का मैं जिक्र करूंगा, आप लोग उसको अपने नोट कॉपी में नोट करते रहें। मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट, आपको सीरियल वाइज एक एक पॉइंट आपको बताता रहता हूँ, ठीक है। तो ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कुछ क्वेश्चन बताने से पहले, आप लोग इस वीडियो को सबको फॉरवर्ड करें और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करवाएं। तो मैं सोच रहा हूँ कि आपका जब मैथ्स का पेपर होगा तो मैथ्स के लिए एक लाइव क्लास लेके आऊँ, ताकि आप लोग अपने डाउट वगैरह वगैरह क्लियर कर सको। तो इसी चैनल पे आपको लाइव क्लास मिलेगी मैथ्स के पेपर से एक दो दिन पहले, तो आप लोग रेडी रहें उसके लिए भी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो अगर मैं स्टार्टिंग से पहले चैप्टर से अगर मैं बात करूं, तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने कॉपी और पेन सामने लेकर बैठ जाएं। वीडियो को या तो पॉज करके लिखें या स्लो करके लिखें, लेकिन जितने भी टॉपिक मैं बताऊंगा सबको नोट कर लेना। एक दिन में ये टॉपिक कवर हो सकते हैं, अगर देखा जाए तो कर सकता है बच्चा, ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका हो गया पहले चैप्टर से, जो आपका आता है कूलम्स लॉ, उसका वेक्टर फॉर्म, फर्स्ट टॉपिक। सेकंड टॉपिक आता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एक्सियल पोजीशन, एट इक्वेटोरियल पोजीशन। तो ये दो प्रूफ जो है अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं। इन तीन टॉपिकों को कवर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, गॉस थ्योरम, उसका प्रूफ। और गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपका इंफिनिटी लॉन्ग वायर, पहला। दूसरा और ज्यादा जो इंपॉर्टेंट आपका वो है आपका एक स्पेयर, उसके बाहर, उसके सरफेस पर, उसके अंदर, वो आप कवर कर लेना, वो भी इंपॉर्टेंट है। और एक कंडक्टर शीट। ये तीन टॉपिक आपके एप्लीकेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिनमें से एक प्रूफ जरूर आएगा, तो तैयार कर लें। और अगर आगे बढ़े तो पोटेंशियल से रिलेटेड आपके जो आते हैं न्यूमेरिकल्स आते हैं, टिक मार्क में कर लो या फिर बड़े न्यूमेरिकल में कर लो। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे यूज करते हैं, तो दो चार न्यूमेरिकल इसके अच्छे से कवर कर लेना। और यहां पर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, उसका न्यूमेरिकल और उसका प्रूफ दोनों क्लियर कर लेना, बहुत इजी टॉपिक है। और आगे बढ़े इसी तरीके से, तो आगे हमारा आ जाता है कैपेसिटर। कैपेसिटर में आपका जो इंपॉर्टेंट है वो व्हाट इज कैपेसिटर, उसकी डेफिनेशन, उसका प्रिंसिपल, और उसका जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ मैं मानता हूं जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, वह है आपका कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये आप तैयार कर लेना अच्छे से प्रूफ। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर भरा रहेगा तो उसके लिए कैसे करना है, के लिए कैसे करना है, पार्शियली अगर फील्ड है उसके लिए कैसे कर लेना है। ये दो तीन प्रूफ आपको अच्छे से कवर कर लेना है, आपका कैपेसिटेंस वाला टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा। इसका यूनिट फेरड, एसआई यूनिट क्लियर कर लेना। और इनका कॉम्बिनेशन न्यूमेरिकल आ सकता है कॉम्बिनेशन से, तो आप ध्यान रखना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे वाले जो टॉपिक में इंपॉर्टेंट होने वाला है वो है आपका ओम्स लॉ, ओमिक कंडक्टर, अनोमिक कंडक्टर। और उसमें हो गया आपका सबसे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। मतलब जितने भी रिलेशन आपने पढ़े होंगे, आपके टीचरों ने आपके नोट्स बनवाए होंगे, तो उसमें आपके जो टॉपिक होंगे वो भी कवर कर लेना आप लोग। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रूफ है उस चैप्टर में, अच्छे से कवर कर लेना। और इसमें आता है आपका रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी। ये जो तीन चार टॉपिक है जो केमिस्ट्री में भी है, इनके यूनिट और इनकी जो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करते हैं, या कौन कौन से फैक्टर हैं जो इनको अफेक्ट करते हैं, वो आप अच्छे से देख लेना। और आगे बढ़ूं
इसमें आपका जो भी मैंने टॉपिक बताया ओम्स लॉ, इसमें आपका आता है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस भी आता है, उसको न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट टॉपिक पे अगर मैं बढ़ूं, किरचॉफ्स लॉ, दोनों के दोनों, प्लस व्हीट स्टोन ब्रिज, बहुत इंपॉर्टेंट, न्यूमेरिकल आ सकता है अच्छा खासा। ठीक है, अगर और आगे बढ़े तो आगे जाकर हमें मिलता है मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड क्वेश्चन, जहां पर आपको बायोसेवेट लॉ, बायोसेवेट के जो एप्लीकेशंस हैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट दो ही हैं, एक तो सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे या सर्कुलर कॉइल के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से कवर कर लेना। ठीक है, एम्पियर्स लॉ, एम्पियर्स लॉ के एप्लीकेशंस, इन्फिनिटी लॉन्ग वायर वाला सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कवर कर लेना। और जब कोई पार्टिकल या कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है, वो 0 डिग्री पे कर रहा है, 180 डिग्री पे कर रहा है, 90 डिग्री पे कर रहा है, वो वाला जो टॉपिक आप लोगों ने अच्छे से कवर करा रहेगा, उसका रेडियस निकालने के लिए आ सकता है कि अगर कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो उसकी रेडियस कितनी होगी, वो अच्छे से कर लेना। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्सेस आपको पता है वो गोल गोल घूमता है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स किससे मिलता है, वहां पर मैग्नेटिक फोर्स से आपस में इक्वल हो जाएंगे, वहां से आपको आर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, इसमें एक और जो सीबीएसई के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर, उसका प्रिंसिपल, टाइप, और उससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपरों में बार बार देखा जा रहा है, आप लोग देख लेना, थ्योरेटिकल है, थोड़ा सा उसको जरूर देख लेना, प्रीवियस ईयर पेपर में भी आया हुआ था, 2024 में भी आया हुआ था, अच्छे से देख लेना, वो इस बार भी आने के चांस है उसके, आप लोग अच्छे से देखना उसकी थ्योरी, 2-4 लाइन की थ्योरियां हैं और आपको अच्छे से 3-4 नंबर मिल जाएंगे। और एक और प्रूफ की अगर मैं बात करूं, वो है आपका टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर पैरेलल वायर, फोर्स निकालना है इनके बीच में, और 1 एम्पियर की डेफिनेशन साथ में, ये भी पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेंगे। लास्ट में दो और टॉपिक बचते हैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना, गैल्वेनोमीटर को अमीटर में कन्वर्ट करना, इसको भी देख के जरूर जाएं, 100% चांस है आने के, ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, तो आगे आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिलता है वो मिलता है आपको डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इसमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दो हैं, डाई और पैरा, अच्छे से कवर कर लेना। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात होती है एग्जाम में, तो आपको आने चाहिए, इसकी डेफिनेशन भी लिखने के लिए आती है, तो आप उसको ध्यान से देख लेना, ससेप्टिबिलिटी कितनी होती है, परमिएबिलिटी कितनी होती है, वो आप अच्छे से देख लेना, ये 100% आ सकता है। और थोड़ा सा और आगे जाएं तो अगर आपका टॉपिक आगे लेके जाएं तो वहां पर आता है आपका फैराडेज लॉ, लेंज लॉ, लेंज लॉ किस पे डिपेंड करता है, ठीक है, लेंज लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वाला, वो पूरा कर सकते हैं आप लोग आएगा तो। और सेल्फ इंडक्शन, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, इसके यूनिट क्या है, और इसका प्रूफ, सर्कुलर कोयल का प्रूफ, और और सोलेनोइड का प्रूफ, ये आपको करना है, ये आपका इंपॉर्टेंट इसमें ये हो गया, अच्छे से कर लेना इस चैप्टर को, आएगा ही आएगा 100%। आगे अगर बढ़े तो आगे आता है आपका एसी करंट, तो एसी करंट में जो आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है, एसी करंट में आपका एसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट क्या है, इसका प्रूफ, एक तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। फिर सर्किट्स आते हैं, जिसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट सर्किट है एल सर्किट, सी सर्किट, जिसमें आपका ये दिखाया जाता है कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे चल रहा है या 90 डिग्री पीछे चल रहा है, प्रूफ करने के लिए सीबीएसई में बहुत बार आ चुका है, तो ध्यान रखें, अच्छे से कवर करें। और एक आता है उसका एवरेज वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट, हाफ साइकिल के लिए कितना होता है, फॉर्मूला याद रखें, न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, और कंप्लीट साइकिल के लिए तो 0 होता है, तो आपको पता होना चाहिए, तो इसका प्रूफ अच्छे से सीख लेना। एलसीआर सर्किट इंपॉर्टेंट है, रेजोनेटिंग सर्किट, जिसमें रेजोनेंस की बात होती है, जिसमें जेड आर के बराबर होता है, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल आते हैं, जैसे एक्सएल एक्सी के बराबर होता है, वो भी ध्यान रखना है, जहाँ से आपका एफ इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट एल सी निकलता है, वो वाला फॉर्मूला आपने रेजोनेटिंग सर्किट से आपका क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखें। डायनमो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है, प्रिंसिपल क्या है, इसके पार्ट्स क्या है, वर्किंग थ्योरी क्या है, वो पढ़ लेना अच्छे से। और एक आपका आता है इसमें ट्रांसफार्मर, ये दो बड़े बड़े टॉपिक हैं जो आपको थ्योरेटिकली कवर करने हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आपके इसी में कवर हो जाएगा। आगे और बढ़े तो आगे आता है हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो पॉइंट टू पॉइंट बात चल रही है, तो आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि अगर आपके यहाँ से क्वेश्चन छूटे तो देखो फिर पढ़ने के लिए कुछ बचा ही नहीं आपके पास, फिर क्या पढ़ोगे एक रात, ठीक है।
तो भाई ये आपके लिए अच्छा है कि आप एक एक पॉइंट करके नोट करते रहो। अगर स्पीड ज़्यादा हो रही होगी तो थोड़ा पॉज करके आप उस चीज़ को नोट करते रहना, ठीक है। और आगे अगर मैं बढ़ूँ तो वहाँ पर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, जो एक सीरीज है 7 वेव्स की, उनके यूज क्या है, उनकी फ्रीक्वेंसी रेंज क्या है, उनकी वेवलेंथ रेंज क्या है। ये तो देखो भाई, रटने वाला तो रट भी नहीं सकता, तो आप लोग अभी से क्या करो, एक कागज लो और उस पर लिख लिख के प्रैक्टिस करो कि, और उसमें लाइन वाइज अगर आपको याद रहेगा तो फायदा आप लोगों का है। लाइन वाइज में क्या रहेगा आपका, लाइन वाइज जब आप लिखोगे तो एक हैबिट सी बन जाएगी कि हाँ भाई इसकी रेंज यहाँ से यहाँ तक होती है। एग्जाम में आराम से आप लिख के आ सकते हो, आता है एग्जाम में कि यूज क्या है इसके, इसकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ की रेंज क्या है, पूरा लिखने के लिए आते हैं, ठीक है। तो ये टॉपिक यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गया। तो ये आपका जो था आधा कोर्स लब्बा लब्बा मैंने बता दिया, जहाँ से क्वेश्चन आपके बहुत ज़्यादा रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, ठीक है, इनको अच्छे से पढ़ना है। अब मैं बात करूँ नेक्स्ट आधे कोर्स की, तो यहाँ पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट ज़्यादा है, तो आप ध्यान से सुनो। अब मैं अगले आधे कोर्स की अगर मैं बात करूँ, तो इसके भी आराम से आप लोग एक एक पॉइंट नोट करते रहना। जैसे लेंस वाले चैप्टर में आपको देखो, लेंस से रिलेटेड, मिरर से रिलेटेड जो जो यूजेस होते हैं वो आप अच्छे से एक बार पढ़ लेना, तो नॉर्मल सी चीजें। और उसमें आता है लेंस मेकर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। स्पेरिकल सरफेस वाला जो रिफ्रैक्शन फार्मूला है, रिफ्रैक्शन फार्मूला बाय स्पेरिकल सरफेस, कॉनकेव कॉन्वेक्स दोनों है, बहुत इजी प्रूफ है। और उसमें आता है आपका दो लेंस कंबाइंड वाला भी आता है प्रूफ। तो ये 2-3 प्रूफ है जो इंपॉर्टेंट है। मिरर फार्मूला, ये कुछ भी टपक सकता है, लेंस मेकर फार्मूला ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और स्पेरिकल वाला, इन दोनों को ज़्यादा अच्छे से देखते जाना, ठीक है। और बाकी छोटे मोटे न्यूमेरिकल तो देखो आते ही हैं, चाहे वो मैग्निफिकेशन पावर से आए चाहे किसी से आए, वो फॉर्मूला याद रहेंगे तो आप कर लोगे, ठीक। आगे बढ़े, और इसमें एक और चीज़, आगे बढ़ने से पहले एक और चीज़ छूट गई इसमें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसके एप्लीकेशंस, वो अच्छे से पढ़ लेना। थ्योरेटिकली बहुत इजी है, असर्शन रीजन भी बन सकता है, कंडीशंस है, इसकी 2 शर्तें हैं कि किस बेस पर ये होगा, तो वो भी अच्छे से पढ़ लेना। और बाकी देखो भाई, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन तो सभी को पता है, उसमें तो कोई बोलने वाली बात ही नहीं है। आगे अगर तो आगे जो आपका आता है प्रिज्म वाला टॉपिक आता है, जिसमें आपका प्रिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, प्रूफ आएगा। लेकिन प्रूफ से प्रूफ तो आता ही आता है, देखो उसका प्रूफ पूरा का पूरा प्रूफ, लेकिन प्रूफ के बीच बीच में जो छोटे छोटे फॉर्मूले आए थे वो आपको क्लियर होने चाहिए। न्यूमेरिकल आते हैं, ध्यान रखना, डायग्राम बेस्ड न्यूमेरिकल भी आता है। तो एकमात्र सिंगल टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट मान सकते हैं हम लोग, अच्छे से कवर कर लेना। उसके बाद इसी तरीके से आगे बढ़े तो हाइगेन्स प्रिंसिपल आता है। हाइगेन्स प्रिंसिपल को अच्छे से पढ़ लेना विद डायग्राम। उसके 2 प्रूफ है इंपॉर्टेंट, जिसमें आपको रिफ्लेक्शन का और रिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करना होता है, एक रिफ्लेक्शन को और एक रिफ्रैक्शन को। इजी है, छोटा सा है, बहुत आसान है, कर लेना, इंपॉर्टेंट है। और आगे बढ़े तो आपके आते हैं आइंस्टीन इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टीन इक्वेशन क्या है पूरी की पूरी पढ़ लेना। लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जिसके अंदर ग्राफ भी आ जाते हैं, फ्रीक्वेंसी और काइनेटिक एनर्जी से रिलेटेड ग्राफ, और स्टॉपिंग पोटेंशियल से रिलेटेड, ठीक है, वो ग्राफ अच्छे से पढ़ लेना, छोटा सा टॉपिक है। और आगे जाते हैं तो आगे आपका आता है डी ब्रोगली इक्वेशन। डी ब्रोगली इक्वेशन हो गया, और उसमें आपका उसके बाद आता है रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोर्स एटॉमिक मॉडल। और बोर के जो मॉडल हैं, बोर के मॉडल से रिलेटेड फिर उसमें आपको प्रूफ भी आते हैं, ताकि जो रेडियस है वो एन स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, या वेलोसिटी इसके प्रोपोर्शनल होता है, काइनेटिक एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। प्रूफ है, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना, बहुत आसान प्रूफ है, ठीक है। बोर के मॉडल से रिलेटेड है, ध्यान रखना। फिर आगे अगर जाते हैं तो उसके बाद आता है न्यूक्लियर फोर्स आता है। न्यूक्लियर फोर्स क्या है, इसके टाइप्स क्या है, डिफाइन करने के लिए आता है। 2 ही टाइप के हैं, न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन, अच्छे से पढ़ लेना उसको। और इसमें एक और चीज आती है आपकी, न्यूक्लियर रिएक्शन से पहले न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी। न्यूक्लियर बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ और उसके टॉपिक अच्छे से पढ़ लेना, छोटी सी थ्योरी है, आसान है, ज़्यादा टफ नहीं है। और उसमें फिर आता है आपका लास्ट टॉपिक में आता है आपका मेन, और वो है आपका सेमीकंडक्टर, जिसमें आपका एन टाइप, पी टाइप, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक टाइप क्या है, पी एन जंक्शन क्या है, फॉरवर्ड बायस्ड है, रिवर्स बायस्ड है। तो ये तो देखो आपको टोटल पढ़ना पड़ेगा, लास्ट वाला चैप्टर जो आपका
सेमीकंडक्टर वाला टॉपिक है वो तो आपको कंप्लीट पढ़ना पड़ेगा। उसमें ऐसा नहीं बोल सकता कि कुछ इंपॉर्टेंट है, उसमें सब इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन हर साल भर भर के आते हैं वहां से, आएगा ही आएगा 100%। कि पी टाइप में क्या होता है, एन टाइप में क्या होता है, सब कुछ आपने सभी ने सुना होगा। आलू बैंगन गाजर इन थैला, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब बीमार। एक शॉर्ट ट्रिक है याद करने की कि भाई अगर हम प्योर सेमीकंडक्टर में अगर इस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाई या इस टाइप की इम्प्योरिटी मिलाए तो किस टाइप का वो सेमीकंडक्टर होगा, एन टाइप होगा या पी टाइप होगा। ठीक है, एन टाइप में क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। पी टाइप में क्या होता है, होल्स होते हैं। ठीक है, और जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है, प्योर सेमी कंडक्टर या प्योर जर्मेनियम या प्योर सिलिकॉन। और इसमें नंबर ऑफ होल्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन आपका एन टाइप और पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ होल्स इक्वल नहीं होते, थोड़ा सा कम और ज्यादा होता है। तो ये लगभग लगभग मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रहे थे वो मैंने आपको बताए, जो बहुत ज्यादा रिपीट हो रखे हैं। ठीक है, तो आप इन टॉपिकों को अच्छे से कवर कर लेना। इन टॉपिकों को अच्छे से कवर आज रात में भी कर सकते हो, अगर देखा जाए तो आज दिन में से लगोगे तो रात तक भी कर सकते हो। कल आपका एग्जाम है तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दें। भाई देखो मेरी तो यही दुआ है कि आप लोग सब बहुत अच्छे से एग्जाम दें और बहुत अच्छे नंबरों से पास हो, टॉप मारे अपने स्कूल में। ठीक है, अब साल भर नहीं पढ़ा तो देखो लास्ट दिन पछतावा करके कोई फायदा नहीं है। तो ये जो टॉपिक मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छे से कवर कर लो, अच्छे नंबर आपके आ जाएंगे। और टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। एग्जाम में कैसे लिखना है क्या लिखना है वो तरीके भी आपको आपके टीचर ने बताए होंगे। नहीं तो एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको बताना है कि बताऊंगा शॉर्ट वीडियो में कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपको मिल जाएगी, नहीं तो आप देख लेना अच्छे से। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दें, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, ताकि आप लोगों का एग्जाम कल बहुत अच्छा जाए। और तो फिर आप लोग एग्जाम देने के बाद आके जरूर कमेंट करें क्या क्वेश्चन इससे रिलेटेड आए थे या नहीं आए थे। मुझे भी पता चले कि भाई मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए क्या वास्तव में उनसे क्वेश्चन आए या नहीं आए। तो मिलते हैं, इसी तरीके से आगे भी मिलते रहेंगे, कंपटीशन से रिलेटेड वीडियो भी डालता रहता हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो मिलते रहेंगे, तब तक के लिए और बेस्ट ऑफ लक।